नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप प्यारे बच्चों सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं बच्चों? तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, गुड आफ्टरनून बच्चों, दोपहर की राम राम, जय हिंद भाई, जय हिंद। कैसे हैं सभी प्यारे दोस्त? एकदम जबरदस्त हैं सभी लोग, अपना परिचय देते हुए बहुत बढ़िया जबरदस्त अंदाज में, है ना। प्रणाम भाई प्रणाम सभी को, गुड आफ्टरनून, नमस्ते भाई नमस्ते, जय महाराष्ट्र। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, जय महाकाल भाई, जय महाकाल, राधे राधे प्यारे बच्चों, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो चलते हैं क्लास की तरफ। सभी बच्चे अच्छे हैं, अभी एकदम बढ़िया हैं। तो प्यारे बच्चों वही कल वाला अंदाज अपना ठान कर रहे हैं ना कि प्यारे बच्चों हमें एक अपना जो हमने सोच रखा है इस बार, है ना, हमें बच्चों वर्दी पहननी है तो पहननी है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक होकर पढ़ना। मन में एक तो अपने अंदर तनाव मत रखना, है ना। कुछ हम तनाव रखते हैं, सोचते हैं यार होगा नहीं होगा, क्या होगा, पेपर कैसा आएगा। बेटा ऐसी चीजों से हमारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है ना। वो ऊर्जा हमारे सारे अंदर जितनी भी हमारी सोच होती है सबको नकारात्मक रूप में ढाल लेती है ना, बिल्कुल। तो सभी प्यारे बच्चे अपने अंदर सकारात्मक भाव व्यक्त रखें, सकारात्मक अपनी अंतर की आत्मा को रखें, हर सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम भी, नमस्ते। और बेटा एक बात आपको बता देता हूं, आज के सेट के अनुसार जो हमारे बच्चे हिंदी भाषी राज्य से हैं वो 18 क्वेश्चन करने के लिए बेटा 18 कम से कम कर सकते हैं ना, और जो हिंदी भाषी से नहीं है वो भी 15-16 के लगभग रह जाएंगे। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि आप लोग कमजोर हैं, है ना। बेटा जो हिंदी भाषी से हैं वो 18 कर रहे हैं और जो हिंदी भाषी राज्य से नहीं है ना, वो 16, 17, 15 कर रहे हैं। तो बेटा वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। तो चले भाई, आइए बच्चों, आज हमारा दूसरा सेट है। सभी प्यारे बच्चों का अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल पर रोजगार विद अंकित में, ठीक है बच्चों। तो 2 बजे बेटा हिंदी की क्लास होगी, मैंने कल भी बताया था, आज आपके सामने शुरू भी हो गई है प्यारे बच्चे। 3 बजे आपकी जीएस की क्लास होती है, 4 बजे आपकी मैथ की क्लास और 5 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है राहुल शर्मा सर के द्वारा, और मैथ की होती है दीपक भाटी सर के द्वारा, और बच्चों जीएस होती है नवीन सर के द्वारा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, चलिए तो पोल बिल्कुल लगेगा प्यारे बच्चे। आते हैं क्लास की तरफ। तो बच्चों चलिए माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, क्योंकि बेटा विद्या की देवी होती है, माँ शारदे को याद हमें हमेशा रखना चाहिए, है ना। एक विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा काम है ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो हमारे सिलेबस से क्वेश्चन पीछे पूछे गए थे वो आपके सामने है, यही टॉपिक थे जिससे पीछे बच्चों 2023 की परीक्षा में पेपर में क्वेश्चन आए थे, है ना। चले तो बच्चों चलेगा। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार भारत माता की जय का नारा लगाते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए, है ना, जयकारा लगाते हुए चलते हैं। तो बोलेंगे सभी बच्चे भारत माता की जय, ठीक है बच्चों। आइएगा तो प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने कल वाला क्वेश्चन है जो गृह कार्य क्वेश्चन था। इसका सभी लोग एक बार अपने अंदाज में आंसर दीजिएगा कि क्या आंसर इसका राइट था, कौन सा विकल्प इसका सही था। इसने कहा था आपसे निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो बताइए बच्चे कौन सा विकल्प आपके सामने है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको निर्माण पर विशेष ध्यान देना है, निर्माण का विलोम बताना याद रखना, ठीक है। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। तो बच्चे, प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है, उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है, हमारे सामने वाला मकान जर्जर अवस्था में है, या तरुण भारत संघ का गैर सरकारी संगठन है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर इसमें जो राइट था वो होगा मेरे प्यारे दोस्त आंसर नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों निर्माण का विलोम होता है बेटा नाश, है ना, किसी चीज का नाश बच्चों विनाश होना, ठीक है ना। तो ए आंसर इसका राइट था प्यारे दोस्त, ए को लॉक किया जाता है। और आते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। सब प्यारे बच्चे एक बार जबरदस्त अंदाज में आंसर देते हुए, अपनी ऊर्जा का भरपूर बच्चों उपयोग करते हुए बताएंगे, ब्रह्मा के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। देखो बच्चों बताइए प्यारे बच्चे, कौन सा विकल्प है जो ब्रह्मा का पर्यायवाची है। भैया जी मुझे भूल गए, नहीं बेटा अंजनी पाल व्लॉग जी नहीं भूला हूं, ठीक है। चलो बताइए बच्चों, नरेश, भूतेश, पुरंदर, लौकेश। तो बेटा नरेश आपको पता है किसको बोलते हैं बच्चों, राजा का पर्यायवाची होता है ना। भूतेश किसको बोला जाता है, भगवान शिव को बोला जाता है बेटा, भगवान शिव को, है ना, जिसे आप शंकर भी कहते हैं, भोलेनाथ भी कहते हैं, त्रिनेत्र भी कहते हैं ना। और पुरंदर किसको कहते हैं दोस्तों, पुरंदर कहते हैं बेटा इंद्र को, है ना, जिसे प्यारे बच्चे आप लोग शक्र भी कहते हैं, शूरपति भी कहते हैं, है ना। अब आंसर नंबर होगा इसका प्यारे बच्चे डी वाला, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बताइए कितने प्यारे बच्चों ने आंसर डी किया है। हाँ, डी विकल्प कितने बच्चों ने दिया है, मात्र 35% बच्चों का आंसर आया है। बड़ा ही कम आंसर बेटा, लेकिन कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस आंसर को एक दिन 35 को ही बच्चों किस में बदल देंगे, हम 93 में बदल देंगे, याद रखना, ठीक है। डी फॉर डॉग बेटा, ए डी आंसर बिल्कुल राइट होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों लौकेश को आप विधि भी कहते हैं, स्वयंभू भी कहते हैं ना, याद रखना, स्वयंभू भी आप इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे, पितामह भी आप इनको कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। मैं कहूं तो विधाता भी आप इन्हीं को बोलते हैं, इस तरह से आपको याद रखना है। चतुरानन भी आप इन्हीं को कहते हैं बच्चों, चतुरानन, ठीक है ना। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे दोस्त आपके सामने ही आ गया। सब लोग एकदम जबरदस्त अंदाज में आंसर देते हुए अपना अपनी कलम से, हाँ बताइए बच्चे, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। बताइए प्यारे दोस्त राइट आंसर कौन सा है। घृणा को डैश से जीतो, किससे जीत सकते हैं घृणा को आप बच्चे, ईर्ष्या से जीत सकते हैं, प्रेम से जीत सकते हैं, लोभ से जीत सकते हैं, या बच्चों गुस्से से जीत सकते हैं। बताइए किससे आप घृणा पर काबू पा सकते हैं, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो बेटा राइट आंसर कौन सा होता है, घृणा होती है मेरे दोस्त नफरत, और नफरत को हम खत्म कर सकते हैं सिर्फ मोहब्बत से, प्यार से, प्रेम से दोस्तों, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ईर्ष्या से, द्वेष से, लोभ लालच से, गुस्से से, कोप से नहीं जीता जा सकता, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी को आप राइट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई, वेरी गुड। चले आगे, आइए क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे दोस्त आपके सामने, छोटे कद का आदमी, इस वाक्य खंड के लिए उचित शब्द निम्न में से क्या होगा बच्चों, बताओ। सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे एक बार। हाँ बेटा, कोई भी बच्चा नर्वस नहीं होगा कि सर जी मैं नहीं दे पा रहा हूं आंसर, कि अपने मन को छोटा ना करे बेटा, अभी ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, घबराना किसी को नहीं है, ठीक है। छोटे कद का जो आदमी होता है बेटा, नाटा कद बोल देते हैं जिसको। तो प्यारे बच्चे उसमें से कौन सा आंसर होगा आपका राइट, एक बार बताएंगे सब लोग, बताइए बोलो बच्चे। सेव, सेव तो बेटा जो शिव के उपासक होते हैं बेटा, उनको बोला जाता है शिव के उपासक होते हैं ना, शिव के उपासक,
ठीक है बच्चों। यात्री होता है बेटा मुसाफिर, जो आप यात्रा कर रहा है ना वो मुसाफिर होता है यात्री। क्रीत क्या होता है बेटा? क्रीत होता है आप खरीदा हुआ बोल सकते हैं, खरीदा हुआ, क्रय किया हुआ है ना, मुसाफिर खरीदा हुआ। ठीक है बच्चों। और बेटा इसको जैसे आपने, जो आपने क्रय किया है, जिसको आपने खरीदा है ना, तो आंसर नंबर होगा आपका ए वाला, बिल्कुल राइट मेरे प्यारे दोस्तों, बौना, जिसे आप क्या कहते हैं बच्चों? बौना बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है भाई, वेरी गुड। चले आगे, बहुत सुंदर आंसर ए आया है, बहुत बढ़िया, 92% आंसर है बच्चों का, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 4, अमन और कबीर मित्र हैं, विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य में रेखांकित मित्र शब्द का पर्याय नहीं है बेटा? बताइए प्यारे दोस्त, कौन सा शब्द नहीं है मित्र का पर्याय? पर्याय आप समझते हैं ना, एक समान अर्थ देने वाले शब्द है ना, तो बताइएगा, मीत, रहना, सहचर, दोस्त। बताइए बच्चे। तो बच्चों मित्र को मीत भी बोला जाता है, आप अच्छे से समझते हैं, सहचर भी कहा जाता है, दोस्त भी कहा जाता है, सखा भी कहा जाता है। बेटा रैना नहीं कहा जाता। रैना किसे बोलते हैं बेटा? सुंदर राजकुमारी को बोला जाता है मेरे दोस्त, सुंदर राजकुमारी को हम क्या बोलते हैं? रैना कहते हैं बेटा, याद रखिए। आंसर नंबर बी आपका होगा, जो मीत का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है ना, वेरी गुड। चले आगे, क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त आपके सामने आता है 5। और बेटा ये भी देख लेना कैसा लेवल एसएससी जीडी का आया है, और उसके अनुसार ही आपको आगे भी तैयारी करनी है कंटिन्यू। ठीक है, चलेगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसके पास 100 रुपए का जुर्माना हुआ। तो बच्चों बताइएगा, इसमें कौन सा खंड है जो रेखांकित खंड, जिसके लिए आप इनमें से उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं? बताओ कौन सा सही है? वह 500 रुपए का जुर्माना हुआ। क्या वाक्य सुंदर लग रहा है बेटा? नहीं लग रहा ना बच्चों, बिल्कुल नहीं लग रहा। आगे वाले पे चलेंगे। उसी 500 रुपए का जुर्माना हुआ, क्या बोलने से अच्छा लग रहा है? बिल्कुल व्यक्ति नहीं हो रहा, सुंदरता ही व्यक्ति नहीं हो रही वाक्य में, तो अच्छा कैसे लगेगा? उसे 500 रुपए का जुर्माना हुआ, बिल्कुल सुंदर लग रहा है वाक्य, बोलने से भी लग रहा है कि बिल्कुल सटीक बैठ रहा है शब्द हमारा, है ना। तो प्यारे बच्चे सी आंसर को आप यहां क्या करेंगे? लॉक कर लेंगे। लेकिन डी वाले को भी एक बार चेक कर लीजिए, कभी हो सकता है डी में भी कोई आंसर ऐसा छुपा हो जिससे भी अच्छा हो। तो उसकी 500 रुपए का जुर्माना नहीं बच्चों, आंसर नंबर तो सी वाला ही बल्ले बल्ले कर रहा है ना। 89% बच्चों का आंसर आया है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जबरदस्त आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त 6 आपके सामने किया गया। डैश का अंतर होना, सही विकल्प का चयन कर इस मुहावरे को पूरा करें। बताइए बेटा, ये जो रिक्त स्थान आपसे वाक्य जो पूरा करा रहा है मुहावरे के माध्यम से करा रहा है, तो मुहावरा भरो, इसमें कौन सा मुहावरा है जो इस वाक्य को पूर्ण करेगा और सुंदरता व्यक्त होगी, है ना। बताइए बच्ची। तो आमने सामने का अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर होना, ऊपर नीचे का अंतर होना, दाएं बाएं का अंतर होना, सबसे सटीक आंसर कौन सा लग रहा है आप लोगों को? एक बार आंसर दीजिए जबरदस्त अंदाज में। ठीक है, बताइए प्यारे बच्चों। हाँ, तो बच्चों जो सबसे अच्छा आंसर आमने सामने का अंतर होना लग रहा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा यार, भरने में मजा ही नहीं आ रहा है ना। अंदर से बेटा आवाज आती है, जो हमारा आंसर सही होता है ना, तो आत्मा भी ये कहती है बिल्कुल सटीक है, मन कह रहा है कि ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आकाश पाताल का अंतर होना, तो बेटा आकाश तो ऊपर है और पाताल नीचे है, तो बच्चे बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक है यार, बी कोई लगाना है हमें, है ना, और किसी तरफ जाना ही नहीं है। ऊपर नीचे भैया इसको भी अच्छा, ऊपर नीचे अंतर तो है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, दाएं बाएं ये भी इतना सटीक नहीं है ना बच्चों। ऑप्शन नंबर तो बी वाला ही है प्यारे दोस्तों, जो बिल्कुल राइट विकल्प है हमारा। ठीक है ना, पेपर में ऐसे ही ध्यान देना है आप लोगों को। आइए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये आ गया। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, बेटा यहां पर जन्मा हो है ना, एसएससीजीडी इस तरह दिया, ऐसी लिखा हुआ है, नहीं आधा नहीं लिखिए। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे क्या बोलेंगे आप लोग? बताइए बच्चे, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, उसका राइट आंसर दीजिएगा। हाँ बेटा, अजात शत्रु, अज्ञात सूत, या अज्ञात शत्रु, है ना, या बच्चों अजात सूत, सब लोग बताइए भी एकदम बढ़िया आंसर। तो बच्चों जिसका कोई दुश्मन ना जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो मेरे प्यारे दोस्त, उसे क्या बोला जाता है? उसे बच्चों अजात शत्रु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट होता है। ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत सुंदर आंसर सभी प्यारे बच्चों का, 82% आंसर आया है ए वाला, बहुत बढ़िया। इसके तो अनुसार लग रहा है कि आप लोग 17-18 सभी करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बच्चों वर्तनी जानते हैं ना आप लोग, शुद्ध शब्द लिखना है हमें, शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। यद्यपि वह उनके घर गया था तथापि उसने भेंट नहीं हुई। ठीक है, तथापि उनसे भेंट नहीं हुई, तो बेटा कौन सा विकल्प है जो आपको एकदम गलत लग रहा है वर्तनी की दृष्टि से? इसलिए लेकिन हमसे शुद्ध पूछा है, हमें तो शुद्ध वाला बताना है। ठीक है, बताएंगे सभी बच्चे। हाँ, एक बार सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो बेटा देखो, ये भेंट जो शब्द है यहां पर अनुस्वार की त्रुटि है, ये गलत है भैया। ठीक है, आगे पढ़िएगा। मुझे प्रसन्नता, प्रसन्नता बच्चों यहां पर गलत लिख दिया इसने, है ना। मुझे प्रसन्नता है कि तुम स्वस्थ हो गए, बेटा प्रसन्नता गलत लिख दिया। उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा, भाई इसमें तो कोई गलती नजर नहीं आ रही। उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा, बेटा सी आंसर में तो कोई त्रुटि है नहीं। लेकिन डी को भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी एक जगह एक क्वेश्चन के 2 आंसर भी हो जाते हैं गलती से, है ना। वह बड़े बड़े ग्रंथ, भैया ग्रंथ यहां पर ऋषि वाला रे लगा दिया, इससे ये भी गलत कर दिया, है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों सी आंसर हमारा बिल्कुल सटीक हो गया। ठीक है ना, इसी तरह पेपर में आंसर देखने हैं आप लोगों को भी। आइएगा क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? विशेषण समझते हैं बेटा, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, बेटा वो क्या कहलाते हैं? वो प्यारे बच्चे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बता दीजिए जल्दी से कौन सा विकल्प है इनमें आपका सही, बताइए बच्चे।
विशेषण का प्रयोग करता है। गीता खेलती है, बेटा क्रिया कर रही है, कोई बात नहीं, यहां पर विशेषता ही नहीं बताई उसने। वह अच्छा लड़का है बच्चों, वह कानपुर गया है, या राम पढ़ता है, तो बेटा ये भी क्रिया कर रहा है, विशेषण नहीं बताया जा रहा है ना। वह कानपुर गया है, यहां भी कोई विशेषण नहीं है, लेकिन बच्चों यहां पर लड़का है संज्ञा, और संज्ञा से बेटा इससे पहले आकर के क्या बताया इसके बारे में, लड़के के बारे में अच्छा बताया, तो इसका गुण बताया कि वह लड़का अच्छा है, वह लड़की मेहनती है, वह किसान बहुत मेहनत से अपना खेत अच्छे से जोतता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपका बी आंसर जो हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, बी वाला, ठीक है, वेरी गुड। जैसे मैंने कहा काला घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता मैंने कैसे बताई, उसके रंग से बताई, काला घोड़ा है ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको याद रखें। गाय सफेद दूध देती है, तो दूध की विशेषता बता रहा हूं, कैसे रंग का देती है, सफेद रंग का देती है, तो वह उसकी विशेषता है, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर बेटा 10, कोरा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सब लोग आंसर देंगे एकदम बढ़िया से। कोरा जवाब देना, बताइए बेटा मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अर्थहीन बात करना, साफ इनकार करना, अपमान करना, चुप हो जाना। तो सभी प्यारे बच्चों की कलम से बेटा आंसर निकलता हुआ एक बार जबरदस्त अंदाज में देखना चाहता हूं, चलिए बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। हाँ बोलो बच्चों। कोरा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बेटा, अर्थहीन बात करना नहीं होता। कोरा जवाब देने का मतलब होता है साफ मना कर देना, साफ इनकार कर देना, एकदम उससे मुंह फेर के बात करना, भाई मैं नहीं करूंगा, भाई मेरे को नहीं जाना, मेरे पास समय नहीं है, ठीक है ना। किसी भी बात को एकदम झट से मना कर देना, टाल मटोल कर देना उसके लिए, है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों बी आंसर आपका यहां बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। अपमान करना या चुप हो जाना या अर्थहीन बात करना नहीं होगा, है ना, वेरी गुड। सभी का बहुत अच्छा आंसर, 88% आंसर आया है आज, तो लग रहा है देख करके सब लोग भाई करने वाले हैं आप लोग 18-19 क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो बेटा एक बड़ी अच्छी पंक्ति देखो आपके सामने, ये पंक्ति बड़ी कितनी सुंदर पंक्ति, तो इनमें लिखा हुआ है धरती हरी भरी हो और आकाश मुस्कुराए, धरती हरी भरी हो और आकाश मुस्कुराए, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि इतिहास जगमगाए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने पंक्ति जो है ये बड़ी ही दिल को छूने वाली पंक्ति है, और एक हमारे अंदर क्रांति लाने वाली पंक्ति है कि ये हमें याद रखना चाहिए कि जब हम इतनी मेहनत कर देंगे कि पेपर जो होगा हमारे अनुकूल ही होगा, हमारे माता पिता की खुशियों झोली से क्यों नहीं भरेंगी दोस्तों, तो याद रखो, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चे ये पंक्तियां आपके जीवन में बहुत अहम वो रखती हैं बच्चे, अहम इनका वैल्यू, इनकी जगह है आपके जीवन में। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ। विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से सर्वोचित, सर्वोचित का मतलब सबसे उचित, ठीक है, शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों करके दिखाइएगा मुझे। अब मुझे पता है इस क्वेश्चन में हर बालक गलती करने की तरफ जाएगा, ठीक है। कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का डैश किया, तो बेटा क्या किया बताएंगे। जो बच्चा इसका आंसर मुझे देगा, और जब बेटा आपका सम्मान समारोह होगा तो मैं मानता हूं कि अपनी तरफ से आपका मुंह मीठा कराना मैं लाजमी समझता हूं, तो समझिएगा और आंसर मुझे दीजिएगा। कौन सा आंसर सबसे सटीक है इसका बताइए। कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का स्वागत किया, अभिनंदन किया, बच्चों सत्कार किया, अभिवादन किया। और लीजिए 50-50 आंसर देता हूं बेटा सबके सामने, इसका बी भी नहीं होगा अभिनंदन, और प्यारे बच्चे सत्कार भी नहीं होगा। अब तो ए और डी में से आंसर दीजिएगा, सी और बी वालों का तो लीजिए मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया, ठीक है। अब ए और डी में से आंसर बता दीजिए। अब तो भाई मैंने आपकी हेल्प कर दी यार, इतना तो बता दो, ठीक है बेटा, स्वागत या फिर अभिवादन। तो प्यारे बच्चे राइट आंसर होता है इसका ऑप्शन नंबर डी, अभिवादन किया, ठीक है। अब तुम कहोगे गुरुजी कि ए क्यों नहीं हो सकता, स्वागत भी तो किया जा सकता है, क्लास में गुरुजी आए हैं। बेटा स्वागत तब किया जाता है जब हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो, हमारा कोई माननीय मतलब सम्मानीय व्यक्ति हो, हमारे कोई प्रिय व्यक्ति हो, तो हम कहते हैं आइए सर बैठिए प्लीज चाय लीजिए, है ना। तो वहां पर बेटा स्वागत किया जाता है, और जिसके प्रति हमारे दिल में श्रद्धा होती है, श्रद्धा से अपनी अंतरात्मा से हम किसी का बच्चों आकर के हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, तो मेरे बच्चों को अभिवादन होता है, ना कि स्वागत होता है, ठीक है। क्लियर है ना। तो बच्चों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ही आ गया, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा बताइए। अक्षम्य जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, बेटा सुगम्य मतलब सुगम सरल मेरे प्यारे बच्चे, या अग्रगण्य या बच्चों नगण्य बताइए। नगण्य तो वो है जो गिना नहीं जा सकता, ठीक है, न लग गया, ठीक है। तो बच्चों आंसर नंबर होता है इसका सी वाला बिल्कुल राइट। अग्र माने बेटा आगे, गण्य माने जिसको गिना जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चे इन दोनों को जुड़कर ये शब्द बन गया अग्रगण्य, जो बच्चों सबसे पहले गिना जाने योग्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारे दोस्त बिल्कुल राइट है, ठीक है ना, वेरी गुड। चले आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ही आ गया। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है बताइए बच्चे। देखता हूं कितने प्यारे बच्चे एकदम सटीक आंसर देते हैं बेटा जबरदस्त अंदाज में, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त आंसर मिलना चाहिए भाई सभी का, है ना। बताइए बच्चों रमेश का चेहरा गोल है, तो बेटा मैंने रमेश के चेहरे की एकदम आकार बताया, तो उसका गुण बता दिया कि रमेश का चेहरा लंबा नहीं है यार, गोल चेहरा है, अंडाकार है, तो बेटा ये भी उसका विशेषता बता रहा हूं मैं, गुण है उसके चेहरे का, है ना, बिल्कुल। फिर मैंने कहा नीरज दिल्ली में रहता है ना। अगला कहा मैंने राम सुंदर बालक है, तो बेटा बालक को मैंने सुंदर कहा है, राम बुरा बालक नहीं है, सुंदर बालक है, ठीक है। श्याम अच्छा लड़का है, तो बच्चों यहां पर मैंने अच्छा कह करके भैया गुण बताया उसका। मैं कहता कि रामलाल हमारे गांव का सबसे बुरा व्यक्ति है, रामलाल हमारे गांव का सबसे बुरा व्यक्ति है, तो बेटा बुराई उसका गुण बता रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा नीरज दिल्ली रहता है, नीरज दिल्ली में रहता है, तो बेटा दिल्ली तो यहां पर स्थान का बोध करा रही है, ठीक है। और जो बच्चों हमारे विशेषण का बोध नहीं हो रहा है, यहां पर क्रिया विशेषण हमको मिल रहा है, क्रिया विशेषण में एक स्थान बोधक इसका भेद होता है, तो प्यारे बच्चे बी आंसर यहां पर हमारा राइट होता है, ठीक है, बिल्कुल ना। तो ऑप्शन करना आप लोग बी वाला, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत सुंदर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ, रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण डैश हो गया। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से सही शब्द चुनकर करें। तो बच्चों करिएगा, कौन सा शब्द है जो बिल्कुल सही है? झनकृत का मतलब समझते हैं, सब कुछ वहां पर जो बजा रही थी वीणा को, वहां पर उसकी आवाज से, उसकी झनकार से सब कुछ गूंज गया, है ना। तो बताइए प्यारे बच्चे, कौन सी वर्तनी इनमें सही लिखी हुई है झनकृत की? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, बी भी गलत है। झनकृत की जो वर्तनी होगी ऑप्शन नंबर सी वाली राइट होगी, ऑप्शन नंबर सी वाली, ठीक है ना। याद रखना, ऐसे ही बच्चों झनकृत लिखा जाता है, रे ऋषि वाला रे लगाना और ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे हम लोग, है ना। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो प्यारे बच्चे सी आंसर आपका हो जाता है यहां पर राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ, इसका आंसर तो सभी लोग दे दीजिए बच्चों। निशाचर किसे कहा जाता है? निशाचर किसे कहा जाता है बच्चों? सब प्यारे बच्चे बताएंगे। राक्षस का पर्यायवाची तो शायद सबने ही पढ़ा होगा, ठीक है, सब लोग बताइए। निशाचर, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? बताइए। निशाचर से अभिप्राय है रात्रि में चरने वाला, ऑप्शन बी निशाचर से अभिप्राय है रात्रि में विचरण करने वाला, निशाचर से अभिप्राय है निशा को चुराने वाला, या बच्चे निशाचर से अभिप्राय है रात्रि में चोरी करने वाला। तो बच्चों बताइए डी और प्यारे बच्चे लीजिए सी, तो मैंने गलत कर दिया, ये तो दोनों है नहीं भाई। अब आगे तुम आंसर दे दीजिए एक बार जल्दी से मुझे, सभी प्यारे बच्चे। हाँ, तो बेटा ऑप्शन नंबर बी होता है इसका सबसे राइट। रात्रि, निशाचर का अभिप्राय होता है रात्रि में विचरण करने वाला, या रात्रि में जो अपने खाने पीने के लिए किसी चीज की चोरी करना चाह रहा है, बेटा ऑप्शन नंबर बी उसके लिए सबसे सटीक आ रहा है, ठीक है ना, याद करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 65% बच्चों ने आंसर किया है भाई, इसका बी आंसर बहुत सुंदर आंसर है। कोई नहीं बेटा, इस आंसर को एक दिन 95 भी बना देंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगला टास्क आपके लिए है, जो आज देखता हूं 5 आपके सामने रिक्त स्थान से गद्यांश की पूर्ति करनी है। कितने बच्चे 5 में से आज 3 करेंगे? चलो ठीक है, जो बच्चा 3 करेगा वो बेटा वो होगा जो हिंदी भाषी राज्य से नहीं है, और मैं कहता हूं हिंदी भाषी वाला राज्य वाला है तो 5 या 4 कम से कम कर सकता है। और देखता हूं चैलेंज है आज आपके लिए, कितने बच्चे करते हैं। लीजिए प्यारे बच्चों, आपके सामने ये आ गया आपका गद्यांश, अपठित पंक्तियां जो हमें पूर्ण करनी होती हैं बच्चों इन्हीं विकल्पों के माध्यम से। आइएगा। ऋतुराज वसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। ऋतुराज समझते हैं ना, ऋतुराज वसंत वो होती है बेटा जब पेड़ जो उनपे से पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ के बाद हरे पत्ते आने लगते हैं, फूल धीरे धीरे खिलने लगते हैं, उसे ऋतुराज वसंत कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। हर के धीरे धीरे गर्मी आनी शुरू हो जाती है, सर्दी खत्म हो जाती है ना। पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण डैश को गिराकर लता कुंजों पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। तो बताइए बच्चों किन्होंने? शाखाओं ने गिराकर, बच्चों पुष्पों ने गिराकर, या पल्लवों ने गिराकर, या मेरे बच्चे पत्रों ने गिराकर। तो आंसर क्या होगा? सबसे सटीक आंसर चाहिए मुझे आपसे, ठीक है, बताइए बच्चे सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा? बेटा शाखाओं को गिरकर, जब शाखाएं गिर जाएंगी तो पेड़ ही टूट जाएंगे, मानते हो ना बेटा। पल्लव वो होते हैं जो नए नए लाल लाल पत्ते निकलते हैं ना, कोप बोलते हैं जिसे, बेटा वो होते हैं पल्लव, जो नई नई फुटेर आती है वृक्षों पर, वो होता है। बेटा पुष्प तो बहुत बाद में आती है बात पुष्पों की, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आएगा मेरे प्यारे बच्चों, पत्रों को गिराकर, ठीक है ना। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ध्यान रखना, देखना भाई कितने बच्चे कर पाते हैं इसमें। आज भी चाहिए आपके सामने चैलेंज है, देखो याद रखना। वृक्षों और लताओं के अंग में डैश पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई। बताइए बेटा किससे? नूतन से पत्तियों के प्रस्फुटन से, या सूक्ष्म पत्तियों के प्रस्फुटन से, या मेरे प्यारे बच्चे रंगीन, या बेटा प्राचीन? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, बताइए बच्चे। तो प्यारे बच्चे आंसर होगा मेरे दोस्त नूतन, ठीक है, ऑप्शन आएगा नूतन पत्तियों के प्रस्फुटन से। नूतन समझते हैं ना, नवीन पंक्ति, जो नवीन पत्ती आती है धीरे धीरे फुटेर की तरह, नई सुंदर पंक्तियां जो निकलती है ना। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए होता है आपका नूतन, जिसका मतलब होता है मेरे बच्चे नया, ठीक है। नूतन पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई, कनेर करवीर मदार पाटल इत्यादि डैश की सुगंधी दिगंगत में अपनी मादकता का संचार करने लगी। बताइए बच्चे पत्तों से, पुष्पों से, डालियों से, या जड़ों से? बताइए बच्चे किससे सुगंधित होती है? जब नए नए फूल आते हैं, नए नए फूल निकल के खिलते हैं, सूरज की किरणें जैसे जैसे आती है बाहर, ऐसे ऐसे मेरे प्यारे बच्चे फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, और बगीचों में बागानों में सुंदरता खुशबू आने लगती है। तो प्यारे बच्चों पुष्पों से, पत्तों से, या डालियों से, या जड़ों से नहीं आती सुगंध, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे बी आंसर आपका यहां बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड, चले आगे, आइएगा आगे चलते हैं। ना शीत की कठोरता मेरे बच्चे, ना ग्रीष्म का डैश समशीतोष्ण वातावरण में प्रत्येक डैश की नस नस में उत्फुल्लता, ठीक है, और उमंग की लहरें उठ रही हैं। तो बताइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? ताप से, आक्रमण से, गुस्सा से, आवेश से। तो बेटा तुम्हें पता है जैसे ही सर्दियां जाती हैं धीरे धीरे गर्मी आनी शुरू हो जाती है, तो बेटा धीरे धीरे तापमान जो होता है वो बढ़ने लगता है ना। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर इसका ए वाला सही होगा, क्योंकि प्राकृतिक को ना तो आक्रमण से मतलब है बेटा हमारी प्रकृति को, ना बच्चे गुस्से से, ना आवेश से। तो आंसर नंबर होगा आपका ए वाला, ताप समशीतोष्ण वातावरण में। समशीतोष्ण समझते हैं ना, गर्मी ना सर्दी, बीच का मौसम हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। वातावरण में प्रत्येक डैश, आगे आते हैं,
प्रत्येक डैश की नस नस में उत्फुल्लता का और उमंग की लहरें उठ रही हैं। गेहूं के सुनहले बालों से पवन स्पर्श के कारण रुन झुन का संगीत फूट रहा है ना। पत्तों से अंधेरों पर सोया हुआ संगीत मुखर हो गया है। ठीक है, बताइए मेरे बच्चों, तो बेटा पशुओं से, वस्तु से, प्राणियों से, या मेरे बच्चों पक्षियों की नस नस में? तो इसका आंसर तो एकदम आप सटीक दे सकते हैं। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से दीजिएगा बेटा। ना तो इसके लिए पशु आंसर सही होगा, पशु की नस नस में उत्फुल्लता थोड़ी आती है। तुम्हें पता है जैसे जैसे मौसम अच्छा होने लगता है, सुहावना होने लगता है, बसंत आ जाता है, फूल खिलने लगते हैं, नई नई जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उन पर हरी पत्तियां नई नई आने लगती हैं, तो व्यक्ति का जो मन होता है वो भी अंदर से प्रसन्न होने लगता है, अंदर से उल्लास की बच्चों किरणें जागने लगती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, वस्तु या पक्षी नहीं, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, तो प्यारे दोस्त इसके लिए मैं आपसे एक आग्रह जरूर करूंगा कि इसका मुझे जरूर बता के जाना आंसर। आज 5 में से 5 किसने किए और 5 में से 3 किसने किए? ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ये है आज का क्वेश्चन आपके लिए, आज का गृह कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? बताएंगे बेटा। ये क्वेश्चन आप लोग HW आपका होमवर्क कार्य है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। तो जल्दी से इतना सा कष्ट कर दीजिएगा, मुझे बता देना जरूर कि कौन कौन से शब्द आज आपने गलत किए, कौन कौन से क्वेश्चन आप पर नहीं हुए, और गद्यांश में कौन से विकल्प आप नहीं भर पाए, है ना बच्चों। और ये जरूर लिखते जाना कि आप जिस राज्य से राज्य का नाम जरूर बताओगे, तो उसके लिए फिर मैं क्वेश्चनों का चयन और आपके अनुसार करूंगा, ताकि सभी बच्चों को एक बराबर उसमें लाकर खड़ा किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल। तो इससे ये जो आपके बीच में जो एक दरार बनी हुई है कि सर जी हमने हिंदी नहीं पढ़ी थी और इन्होंने हिंदी पढ़ रखी है, इनके नंबर इसलिए अच्छे आते हैं, तो बच्चे उसको यदि हमें समान करना है, बैलेंस करना है, तो उसके लिए फिर क्वेश्चनों का चयन उसी के अनुसार धीरे धीरे करके एक दिन आपको सभी को एक टॉप पर लेकर जाना बच्चों। एक ऊपर कहते हैं ना कि हमें पेड़ के ऊपर फुलक पर बैठना है, तो बच्चों उस पर हम बैठने के लिए वही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सब लोग बताना प्यारे बच्चों, है ना। वेरी गुड। तो आपने इतनी संख्या में बच्चों आप आते हैं, इसके लिए इतना प्यार देते हैं। ठीक है, और हम इस सेट में जो भी 4 चांद लग सकेंगे वो लगाएंगे दोस्त। ठीक है ना, बिल्कुल मत घबराना अभी, लेकिन ये टेंशन मत लेना कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, उसके ज्यादा आ रहे हैं, ना। एक दिन ये नंबर बेटा सबके बराबर हो जाएंगे, आप ध्यान रखना। ठीक है, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अपने आप कहां पढ़ रहे हैं ये आपको अच्छे से पता है, पार्ट डब्ल्यू पे पढ़ रहे हैं, तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और अपना राज्य लिखना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद सभी को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा, आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी